साधु संत उतर आए विरोध में। हालाँकि मुझे लगता है कि जिस तरह की भाषा शैली कुछ साधु संतों ने प्रयोग की थी, जी। वो हम भाषा शैली अपने संतों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखते हैं। मुझसे मिलना, बात करना सबने बंद कर दिया, मुझे कॉर्नर फ़ील करवाने लगे कि इनसे कोई नहीं मिलेगा, कोई इनके सहयोग में, इनके समर्थन में खड़ा नहीं जी। होगा। तो अगर मैं रीलबाज़, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो आज के डेट में कौन से ऐसे संत, महात्मा, धर्मगुरु या कौन से ऐसे नेता हैं जो रील नहीं बना रहे हैं, जिनकी रील्स नहीं डल रही है, जो वीडियो नहीं बना रहे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो भाई आप ज्यादा शक्तिशाली हैं, आप पावर में हैं, आप सत्ता पे हैं, आप पद पे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए और आप जमीन से जुड़ के, युवाओं से जुड़ के, युवाओं के लिए कुछ कीजिए। देखिए कहीं ना कहीं आज जो ब्राह्मण इस चीज में लगे हुए हैं ना कि जाति पाति ना देखते हुए सब हिंदू एक हो जाए, आज उन्हीं ब्राह्मणों के का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ गया है। ये कहीं ना कहीं एक कड़वा सच है। प्रयागराज महाकुंभ में भोपाल की हर्षल इछारियाँ खूब वायरल हुई थी। वो सनातन धर्म का प्रचार कर रही थी। वो लगातार सभी साधु संतों के आश्रमों में पहुंच रही थी। अब उन्होंने सनातन धर्म करने का जो प्रचार जो करने का जिम्मा उठाया था, अब वो उसको बंद करने जा रही हैं। उनका कहना है कि मैं पहले एक्टिंग और एंकरिंग करती थी मुंबई में रहकर, अब मैं उसको काम को फिर से शुरू करना चाहती हूँ। हम उनसे ही जानते हैं, इस वक्त हमारे साथ मुझे हर्षल इछारिया जी। मैम, क्या ऐसी वजह हुई कि आप फिर सनातन धर्म का प्रचार जो है बंद करना चाह रही हैं? देखिए महाकुंभ से, प्रयागराज से जो भी विरोध शुरू हुए थे, जो भी विवाद शुरू हुए थे, वो मुझे लगता है देश के तमाम मीडिया के सामने था, किसी से कुछ छुपा नहीं है। एक लड़की जो आपके महाकुंभ में आई, आपके धर्म को जानने आई, धर्म की खूबसूरती जानने आई, साधु संतों की सालों की जो तपस्या साधना होती है उसको जानने आई। तो अब अगर गुरु आदेश से मैं कहीं बैठी हूँ, किसी रथ पे बैठी हूँ, वहां बैठ के कोई मेरा वीडियो बना के उसको वायरल कर दे, तो बताइए उसमें मैं कैसे गलत हो सकती हूँ। फिर उस पर तमाम मतभेद चालू हुए, विरोध शुरू हुए और फिर कुछ साधु संत उतर आए विरोध में। हालाँकि मुझे लगता है कि जिस तरह की भाषा शैली कुछ साधु संतों ने प्रयोग की थी, जी। वो हम भाषा शैली अपने संतों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखते हैं। क्योंकि संतों में और समाज में बहुत बड़ा एक फ़र्क होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर संत भी उसी भाषा में बोलेंगे जिसमें समाज बोल रहा है, तो हम क्यों संत के पास जाएँगे? तो वो सारा उन्होंने किया। फिर हमें ये लगा कि चलो जब महाकुंभ खत्म हो जाएगा उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ है कि फिर कुंभ से निकलने के बाद ये उम्मीद थी कि कुछ समय में सब ठीक हो जी। जाएगा और होता भी यही है। लेकिन कुछ समय बाद ठीक कुछ भी नहीं हुआ। लोगों को लगा या मीडिया को लगा कि सब ठीक हो गया है, इनकी लाइफ तो अच्छी चल रही है। बट कहीं न कहीं हर बार, हर वक़्त, हर महीने मैं और मेरा परिवार बहुत ज़्यादा विरोध का सामना कर रहे थे। मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, कुछ भी कार्य कर रही हूँ, कोई भी नई शुरुआत कर रही हूँ, उसे रोकना, मेरा मनोबल तोड़ना। मैं जिस जगह आई थी अपने साधु संतों का मार्गदर्शन पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, वहीं पे आशीर्वाद तो बहुत दूर की बात है, अंत में हुआ ये कि मुझसे मिलना, बात करना सबने बंद कर दिया। मुझे कॉर्नर फ़ील करवाने लगे कि इनसे कोई नहीं मिलेगा, कोई इनके सहयोग में, इनके समर्थन में खड़ा नहीं जी। होगा। फिर ये हुआ कि मैं जो काम अपने दम पे भी शुरू कर रही हूँ ईश्वर की कृपा से, तो उसे भी बीच-बीच में रुकवा देना, उसमें भी कूटनीति, राजनीति का प्रयोग करना। बहुत सारी चीज़ें हुई और अंत में ये हुआ कि माघ मेला शुरू होने से पहले, अभी जो चल रहा है उसके शुरू होने से पहले मैं प्रयागराज में थी और वहाँ पे हमने माघ मेले में मेला क्षेत्र में अपने एनजीओ के नाम से ज़मीन आवंटित करवाई थी। जब वो कुछ संतों को पता चला कि हर्षाचार्य के नाम पे ज़मीन आवंटित हुई है, तो फिर उसका विरोध हुआ कि अब इनको सुविधाएँ नहीं दी जाएँगी, अब क्या रीलबाज़, सोशल मीडिया वाले ये आके मेला सँभालेंगे। अरे! मैं वहाँ पे कोई पाश्चात्य संस्कृति को तो प्रमोट नहीं कर रही हूँ ना। आप लोग खुद देख रहे हैं, मैं पिछले डेढ़ 2 साल से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बराबर सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को बढ़ावा दे रही हूँ। तो अगर मैं रीलबाज़, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो आज की डेट में कौन से ऐसे संत, महात्मा, धर्मगुरु या कौन से ऐसे नेता हैं जो रील नहीं बना रहे हैं, जिनकी रील्स नहीं डल रही है, जो वीडियो नहीं बना रहे, जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं है। फिर तो सब एक कटघरे में खड़े हुए और अगर सब एक ही लेवल पे हैं, तो फिर या तो किसी को ना मिले कोई भी चीज़ और या तो फिर सबको समान रूप से मिले।
तो बार-बार ये जो चीज़ें हो रही थी कि हर्षद-रिछारिया का नाम जहाँ जाए वहाँ पे विरोध शुरू हो जाए, तो अंत में मैं सच बताऊँ मैं हार गई थी कि अब इससे ज़्यादा और कितना झेलूँ और कितनी लड़ाई लड़ूँ और किस बात का मैं विरोध सहूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर आपको इतना खटक रहा है मेरा सनातन धर्म का प्रचार करना, तो भई आप ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आप पावर में हैं, आप सत्ता पे हैं, आप पद पे हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए और आप ज़मीन से जुड़ के, युवाओं से जुड़ के, युवाओं के लिए कुछ कीजिए। क्योंकि सिर्फ़ एक गद्दी पे या एक मंच पे बैठ के ज्ञान देने से चीज़ें नहीं सुधरेंगी इस देश में। तो आप ये मानते हैं कि आप एक लड़की थीं, आपको रोका जा रहा था। कौन वो साधु संत थे? आप किन साधु किनको आप मानते थे, जिनकी आप प्रेरणा से हो सकता है आपने ये धर्म प्रचार शुरू किया हो? किन-किन का आपको सहयोग मिला? देखिए सहयोग कुछ संतों का मिला है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब विरोध में थे, कुछ संतों का मिला भी है, उनका आशीर्वाद मिला है, उनका मार्गदर्शन मिला है। लेकिन खुल के कोई सामने कभी आना नहीं चाहता था, उनको ये था कि हम सामने आएँगे तो हम हमारे लिए भी विरोध शुरू हो जाएँगे, हमारे लिए भी ये विवाद शुरू हो जाएँगे। क्योंकि जो लोग विरोध में और विवाद में हैं, वो थोड़े बड़े लेवल पे हैं, तो उनसे कोई टकराना नहीं चाहता है, कोई उनसे कुछ भी लाइक बुराई नहीं चाहता है। जी। तो मैं नाम तो किसका ही लूँ, नाम तो इतने सारे हैं कि मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं जिस धर्म में नारी को पूजा जाता है, जिस संस्कृति में देवी को पूजा जाता है, देवी की आराधना की जाती है, उसी धर्म में आज भी कहीं न कहीं जब बात धर्म के क्षेत्र की भी आती है, तो भी आज कुछ ऐसे लोग हैं जो ये तय करते हैं कि बेटी या महिला या नारी कहाँ तक बढ़ेगी, कहाँ बैठेगी, क्या करेगी, कितना आगे जाएगी, ये आज भी कुछ लोग हैं जो तय कर रहे हैं। अभी माघ मेला चल रहा है, शंकराचार्य जी को रोका गया, स्नान नहीं करने दिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हालाँकि वो हमेशा मेरे विरोध में ही रहे हैं, जी। उन्होंने जब भी बातें कही हैं, मेरे विरोध में ही कही हैं। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि मैं इन तमाम संतों की, गुरुजनों की, धर्मगुरुओं की, मैं उनकी बेटी जैसी हूँ। ठीक है और मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोल सकती हूँ। संत हैं और जिन बटुक ब्राह्मणों की शिखा पकड़ के घसीटा गया, चौकी में मारा गया, ये सब एक गलत है। वो संत थे, अगर वो ब्राह्मण भी हैं, तो भी उनकी शिखा पकड़ना, इतना अपमानित करना, उनके हज़ारों शिष्य हैं, लाखों शिष्य हैं, उनके सामने इस तरह का व्यवहार करना और ये भी मैं कहती हूँ कि अगर विवाद उनकी तरफ से शुरू हुआ कि उन्होंने जैसा कि हम सुन रहे हैं कि पुलिस बैरिकेडिंग पहले उन्होंने जी। तोड़ी, उन्होंने मारपीट शुरू किया। चलिए हम उस पे भी बात कर लेते हैं, लेकिन अगर वो भी हुआ था तो भी किसी को रोकने के, किसी संत को रोकने के हज़ारों रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन उसे अपमानित करना, उसे मारना, उसे गालियाँ देना, शिखा पकड़ के घसीटना, ये किसी भी ब्राह्मण, किसी भी संत के लिए बहुत अपमानजनक बात है और एक ब्राह्मण के लिए उसकी शिखा से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो ये पाप नहीं करना चाहिए था। उनका कहना है कि मैंने महाकुंभ में जब आवाज़ उठाई थी, जब भगदड़ मची थी, उसमें कई लोग मारे गए थे। यूपी सरकार के खिलाफ बोले थे, तो इस बार यूपी सरकार ने उनको ही रोका है। क्या ऐसा मानते हैं, शिखा जो पकड़ के ब्राह्मणों को घसीटा, ऐसे देश भर में भी कहीं-कहीं ऐसी-ऐसी घटनाएँ आती हैं कि ब्राह्मणों को प्रशासन द्वारा कहीं लाठीचार्ज किया जाता है। अभी संतोष वर्मा ने भी एक ब्राह्मण की बेटी के लिए बयान दिया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं न कहीं आज जो ब्राह्मण इस चीज़ में लगे हुए हैं ना कि अ, जाति-पाति ना देखते हुए सब हिंदू एक हो जाएँ, आज उन्हीं ब्राह्मणों के का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ गया है। ये कहीं न कहीं एक कड़वा सच है इस समाज का। आज जगह-जगह मैं देख रही हूँ कि ब्राह्मणों को जूते की माला पहनाओ, ब्राह्मणों की कथा करने पे विरोध है, ब्राह्मण की बेटियों को लाइक उनसे शादी करनी है, उनका ये करना, उनसे संबंध बनवाओ और मतलब बहुत सारी चीज़ें अब सुनने में आ रही हैं। वो ब्राह्मण जिन्हें वेद शास्त्र पुराण भी उठा के आप देखें, जिन्हें ईश्वर ने खुद एक पदवी दी हुई है, पूजने का अधिकार दिया हुआ है, शास्त्र का ज्ञाता बताया हुआ है, तमाम चीज़ें आज उन्हीं को लेके इस समाज में कहीं न कहीं कुछ लोगों द्वारा, कुछ कहते हैं ना कूटनीति जो करते हैं, षड्यंत्रकारी जो होते हैं, उन लोगों द्वारा समाज में बहुत तरीके के भ्रम फैला दिए गए हैं, बहुत तरह की एक नकारात्मक बातें फैला दी गई है कि ब्राह्मण ने ही सारा मतलब अब तो मुझे लगता है कि
तमाम जातियों को ये बताया, सिखाया, पढ़ाया जा रहा है कि इस देश में जो सालों से होता आया है बुरा, वो सिर्फ़ ब्राह्मणों द्वारा होता आया है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत खतरनाक साबित होगा। और अगर इसको नहीं रोका गया, इन चीज़ों को ठीक नहीं किया गया, सही जो अध्यात्म है, सही जो सनातन धर्म है, वो आने वाली पीढ़ी को नहीं बताया गया, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये देश भी बांग्लादेश की तरफ फुकता हुआ नज़र आएगा। अभी माघ मेला चल रहा है, आप पहले गए थे तो विरोध हुआ था, अब आप जाएँगी क्या फिर से? कभी? अभी तो मैंने ऐसी भी कुछ वक्तव्य सुने हैं कि अब हर्षा रिछारिया जैसे लोगों पे आने में बैन लगा देना चाहिए, उनका आना बिल्कुल निषेध होना चाहिए, इस तरह की भी मैं बातें सुन रही हूँ क्योंकि कुछ हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे धर्म गुरु हैं जो ये निर्धारित करेंगे कि बेटी कहाँ आएगी, कहाँ जाएगी। मतलब धर्म के भी क्षेत्र में बेटी कितना आगे बढ़ेगी ये वो लोग तय कर रहे हैं, ये हमारा ईश्वर तय नहीं करेगा अब, ये वो तय करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे जब जहाँ पहुँचना होगा और मेरे ईश्वर ने, मेरे महादेव ने जो जगह मेरे लिए निर्धारित की होगी, वहाँ तो मैं पहुँचूँगी। और रही बात माघ मेला या कुंभ मेला, महाकुंभ, ये सब हम सब हिंदुओं का, हम सब सनातनियों का अधिकार है, हम पूरे हक से जा सकते हैं। तो इसमें मुझे किसी की आज्ञा, किसी की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। 2028 में अभी कुंभ मेला उज्जैन में लगेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार की काफ़ी तैयारी चल रही है, उधर प्रयागराज में भी काफ़ी तैयारी चलने के बावजूद काफ़ी अव्यवस्था देखने को मिली थी, कई टेंटों में आग लग गई थी, पब्लिक ज़्यादा आ गई थी। तो इस बार कुंभ मेला जो उज्जैन में लगेगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार से आप भी जुड़ी हुई हैं, सरकार आपको भी हो सकता है निमंत्रण देंगी क्योंकि आप उस टाइम प्रयागराज में थीं, तो उसके लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है जिस हिसाब की चीज़ें मेरे साथ चल रही है ना, मुझे कोई आने दे वही बड़ी बात है। लेकिन रही बात व्यवस्थाओं की, देखिए उत्तर प्रदेश में जब महाकुंभ लगा 2025 में, तो उसमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार की व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी थी, सरकार ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ की हैं। लेकिन जो जितनी अगर उम्मीद से ज़्यादा लाखों की, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आ जाएँ, तो देखिए सरकार को भी उतनी उम्मीद नहीं थी जितने लोग आए थे। दूसरी चीज़ कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ और वहाँ की कोई व्यवस्थाएँ हैं, तो मुझे खुद उस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करना होगा। मैं हर चीज़ का ब्लेम सरकार के ऊपर नहीं कर सकती कि बैरिकेडिंग मैंने तोड़ा है, मेरी वज़ह से भगदड़ हुई है और मैं सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा दूँ, ये तो सही नहीं हुआ ना। तो वैसे ही और रही बात मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट भी, सरकार भी, ये बहुत ज़्यादा मैं अभी भी उज्जैन जाती रहती हूँ। तो मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि व्यवस्थाओं पे अभी से काम हो रहा है, ताकि 2028 का जो महाकुंभ रहेगा, सिंहस्थ रहेगा, वो बहुत भव्य रूप में देश के विदेशों के भी सामने आए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक उदाहरण जाएगा पूरे विश्व भर के सामने। अब सनातन धर्म का प्रचार करना आप बंद कर देंगे, कुंभ जाना बंद कर देंगे, कुछ साधु संतों ने आप पे टिप्पणी की थी, अब आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैंने आपसे वही बोला कि सनातन धर्म का प्रचार जो मैं विराम लगाने वाली थी, उसको पूरे देश भर से हमें जो सहयोग मिला, जो सपोर्ट मिला, उसके साथ हम इस विराम को नहीं ले रहे हैं। अब हम इसका प्रचार-प्रसार करेंगे, लेकिन उसके साथ हम थोड़ा अपने अन्य कामों पे भी ध्यान देंगे। जहाँ से हम थोड़ा एक कहते हैं ना कि आपके महीने के खर्च निकालने के लिए जी। उतनी तो आमदनी इंसान करने का हक रखता ही है। तो वो हम करें और वो जो हमारी सेविंग होगी, अर्निंग होगी, उसके साथ हम और अच्छे से इस काम को कर पाएँगे। और रही बात कि महाकुंभ में ना जाने की, तो महाकुंभ हो, माघ मेला हो, अर्धकुंभ हो, मुझे जब जाना होगा, मेरा ईश्वर जब मुझे बोलेगा मैं जाऊँगी, उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। साधु संतों का जो आपके लेके जितना भी उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने आपके लेके बुरा कहा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मैं मानती हूँ कि अगर कोई संत हैं, जो शक्ति की आराधना करते हैं, आज की डेट में आप देखेंगे कि जितने भी साधु संत हैं, वो जहाँ किसी देवता को मानते हैं, वहाँ एक शक्ति के उपासक भी हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अवतार में। तो जो शक्ति को पूजता है, वो नारी को अपमानित तो कर ही नहीं सकता और अगर वो फिर भी किसी पद पे बैठ के नारी को अपमानित कर रहा है, मतलब वो शक्ति से जुड़ा हुआ ही नहीं है।
क्योंकि अगर आप दैवीय रूप में शक्ति को पूज रहे हैं, तो नारी का अपमान तो आप करने का सोच ही नहीं सकते हो, तब भी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी भक्ति, आपके धर्म में कमी आई है, आपकी आस्था में कमी है, जिसकी वजह से आप उस भाव को समझ ही नहीं पाए हैं। और जिन संतों ने, जिन पूजनीय संतों ने मेरे लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, बार-बार प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर वो किसी धर्म के पद पे बैठे हुए हैं, धर्म गुरु के पद पे बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने शब्दों को ध्यान में रखते हुए किसी नारी, मैं नहीं, किसी भी नारी के लिए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो आपका भी परिचय दे रहा है इस समाज को। तो आप कहीं न कहीं बोल मेरे लिए रहे हैं, लेकिन आप अपना परिचय दे रहे हैं इस समाज को कि मैं कैसा हूँ। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शब्दों को बहुत चयनित करके प्रयोग करें। लव जिहाद को लेकर क्या कहेंगी? लव जिहाद पे हम काम कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि जिस तरह के जो जाल फैलाया गया है, एमपी में हमने देखा, यूपी में हमने देखा कुछ दिनों पहले ही। तो जिस तरह के जाल फैलाए गए हैं, जातिगत उनको बाँटना, कैटेगरी वाइज़, और फिर उनका लाइक पैकेज बनाना कि इस लड़की को, इस जाति की लड़की को इतने लाख मिलेगा, इसको इतना। तो मुझे लगता है कि इन सबको देखते हुए वैसे तो हमारी बेटियों को खुद इतनी समझ आ जानी चाहिए कि भई क्या गलत और क्या सही हो रहा है। उसके बाद भी अगर आप फँसती हो, जानबूझ के किसी अब्दुल के चक्कर में फँस रही हो, तो मुझे लगता है कि अब हमें ज़रूरत है डंडा उठा के हमारे धर्म की बेटियों को पहले सुधारने की। क्योंकि हर बार हम कहते हैं ना कि जब अपना ही सिक्का खोटा है, हम बार-बार दूसरों को कैसे दोष दें। तो हमें अपनी बेटियों को भी समझाना होगा, और जो उनको गलत झांसे में फँसा रहे हैं, उनको तो हम समझाएँगे। तो हमारे साथ मौजूद थीं हर्षा रिसारिया जी। उन्होंने बताया कि मैं सनातन धर्म को प्रचार करने का जो ज़िम्मा उठाया था, वो लगातार करती रहूँगी। मगर हाँ, उन्होंने ये कहा कि जीवन यापन करने के लिए उनको अब जो उनका जो पुराना काम था, वो एंकरिंग करती थीं, एक्टिंग करती थीं, उससे अपना घर चलाएँगी। क्योंकि जब सनातन धर्म में वो जुड़ी थीं, तो इसको लेकर काफ़ी परेशान हो गई थीं, क्योंकि अपने खर्चे हैं, वो अपने कर नहीं पा रही थीं, क्योंकि कोई आमदनी नहीं हो रही थी। कुछ साधु संतों का उन्होंने ज़िक्र भी किया कि उन्होंने विरोध किया था कि हर्षा रिछारिया को क्यों ज़मीन मिल गई प्रयागराज में। अब उन्होंने फिर से ये ठाना है कि प्रचार भी करूँगी और साथ-साथ अपने काम भी करूँगी। ऐसे उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं जो सनातन धर्म के लिए उन्होंने हर साधु संतों को जोड़ा, और लव जिहाद को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही कि पहले अपनी बेटी को ही सिखाना पड़ेगा कि ये सब नहीं करना है। अपना अगर खोटा सिक्का होगा तो हम दूसरे पे क्यों ब्लेम करेंगे। ऐसे कई ऐसे तमाम बातों पर आज एमपी तक न्यूज़ से हर्षा रिसारिया जी ने बात करी, और उन्होंने सनातन धर्म को प्रचार करने की बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बंद नहीं कर रही, मगर मैं उसको चालू रखूँगी। एमपी तक न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।